अब ये हम लोग स्टोन एज का जो क्वेश्चन आंसर था उसको पीवाईक्यूज जो थे उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ऑप्शन जो ऑप्शंस के भी मतलब जो ऑप्शंस का भी डिस्क्रिप्शन होगा उसको भी एनालाइज करेंगे। जैसे क्वेश्चन है रोबर्ट्स ब्रूस फूड डिस्कवर द फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल इन इंडिया वाज एन मतलब रॉबर्ट्स ब्रूस फूड जो पहले पैलियोलिथिक टूल को खोज किया था भारत में वो कौन थे? तो इसका आंसर वो जियोलॉजिस्ट भी थे, वो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। कैसे? रॉबर्ट ये ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनको फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। रॉबर्ट्स ब्रूस फूड को फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है। ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे, ठीक। एंड वाज इंस्ट्रूमेंटल इन डिस्कवरिंग द फर्स्ट पैलियोलिथिक स्टोन टूल। इन्होंने पहला पैलियोलिथिक स्टोन टूल भारत में ढूंढा था। कहाँ? पल्लावरम। कहाँ? पल्लावरम तमिलनाडु में जो है। कहाँ? कब? 1863 में। और इन्होंने बहुत से सेवरल स्टोन्स मतलब हिज कंट्रीब्यूशन इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सेवरल स्टोन एज साइट अक्रॉस इंडिया। इन्होंने कई स्टोन एज साइट्स जो भारत में हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन किया था या लोगों को बताया था, ठीक। ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। जियोलॉजिस्ट फूड प्राइमरली वर्क एज ए जियोलॉजिस्ट विद जीएसआई। जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके साथ इन्होंने ये जियोलॉजिस्ट के तौर पे काम करते थे, ठीक। और इसी की वजह से आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन्होंने की, पुरानी चीज़ें हैं उसकी डिस्कवरीज की। उनके जियोलॉजिकल एक्सपर्टीज ने ही उनको मदद की कि वो आइडेंटिफाई कर पाए प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स, ठीक, और उनके कंटेक्स्ट को वो समझ पाए। तो मतलब ये जियोलॉजी और आर्कियोलॉजी ये दोनों ने पढ़ा, मतलब ये दोनों इन्होंने पढ़ा तो एक दूसरे के पूरक बन के ये उभरे, तभी इन्होंने खोज की। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट उनका इंटरेस्ट था प्री हिस्ट्री में, ठीक, तो वो इस वजह से वो आर्कियोलॉजी को पढ़ें और उनको इसको एक्सप्लोर किया, ठीक। ही आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड न्यूमरस पैलियोलिथिक नियोलिथिक टूल्स अक्रॉस साउथ इंडिया। उन्होंने साउथ इंडिया में कई पैलियोलिथिक और नियोलिथिक टूल्स का मतलब डिस्कवरी किया। अब पैलियो बॉटनिस्ट क्या होता है? पैलियो बॉटनी है। पैलियो मतलब पुराना, तो ये फॉसिल प्लांट के फॉसिल से रिलेटेड है, तो इससे ये फूड नहीं रिलेटेड थे, ठीक। इन्होंने स्टोन लिथिक मतलब स्टोन टूल्स पे फोकस किया। हिस्टोरियन एनालाइज रिटेन रिकॉर्ड्स, मतलब हिस्टोरियन क्या करते हैं? रिटेन रिकॉर्ड्स को एनालाइज करते हैं। अब देखते हैं आगे। रॉबर्ट ब्रूस फूड कंट्रीब्यूटेड इंडियाज अंडरस्टैंडिंग इन प्री हिस्टोरिक एरा। मतलब भारत में कैसे ये एरा चल रहा था, क्या हो रहा था, उसमें इन्होंने रॉबर्ट ब्रूस फूड ने बहुत मदद की। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं द 3 एज सिस्टम डिवाइडेड इनटू स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन फ्रॉम कलेक्शन ऑफ कोपेनहेगन म्यूजियम वाज कॉइन्ड बाय। किसने कॉइन किया था? थॉमसन ने क्या किया था? द 3 एज सिस्टम कैटेगराइजिंग ह्यूमन प्री हिस्ट्री इनटू स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज। किसने प्रपोज किया था? क्रिश्चियन जुगर्सन थॉमसन ने। ये कौन थे? डैनिश थे। देखिए डच और डैनिश मतलब डेनमार्क के थे और डच मतलब नीदरलैंड का होता है। डैनिश आर्कियोलॉजिस्ट इन द अर्ली 19th सेंचुरी में, ठीक। ही फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड मतलब इन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन किया था कोपेनहेगन म्यूजियम में, ठीक। और जो स्टैंडर्ड क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क आगे चल के बना। अब देखिए आगे इन्होंने ही मतलब आगे ऑप्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। थॉमसन ने ही क्या किया? 3 एज सिस्टम। कौन कौन सा? अपना स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज सिस्टम को वो किया, फार्मूलाइज किया, ठीक। अब लबडॉक कौन थे? लबॉक। इन्होंने पैलियोलिथिक और नियोलिथिक पॉपुलराइज द टर्म पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक फॉर डिवाइडिंग द स्टोन एज बट डिड नॉट क्रिएट। इन्होंने पैलियोलिथिक और नियोलिथिक वर्ड का इजाद किया ताकि वो स्टोन एज को क्लासिफाई कर सके। टेलर नहीं, इससे वो है, ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। गॉर्डन चाइल्ड 20th सेंचुरी के आर्कियोलॉजिस्ट थे और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जैसे नियोलिथिक रेवोल्यूशन एंड द एवोल्यूशन ऑफ अर्बन सोसाइटीज़, मतलब एवोल्यूशन ऑफ अर्बन सोसाइटीज़ और नियोलिथिक रेवोल्यूशन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था।
लेकिन इन्होंने थ्री एज सिस्टम को नहीं वो किया था। अब देखिए, द थ्री एज सिस्टम हेल्प इस्टेब्लिश अ रिलेटिव क्रोनोलॉजी ऑफ प्री हिस्टोरिक कल्चर, ठीक, रिमेन्स अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क इन आर्कियोलॉजी टुडे। इट वॉज फर्दर रिफाइंड विद एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड सच एज कार्बन 14 डेटिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रे, एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर एलियट किससे एसोसिएट हैं? तो वो आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से रिलेटेड हैं। कैसे? ये ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जो एक्सकवेशन और स्टडी ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री और मॉन्यूमेंट्स में मतलब शामिल थे कॉलोनियल पीरियड में, ठीक। और ये क्या क्या लगभग वो किए थे, मतलब इंसाइट दिए थे इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में, एपिग्राफी के बारे में, अर्बन प्लानिंग के बारे में, ठीक। आप एंशियंट सिविलाइजेशन जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी। अब देखते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन में ये लोग थे। अलेक्जेंडर रे कौन थे? इन्होंने साउथ इंडियन साइट द्रविडियन आर्किटेक्चर पे बहुत काम किया, ठीक। लॉन्गहर्स्ट क्या थे? इन्होंने मॉन्यूमेंट्स को फोकस किया जैसे कर्नाटक और तमिलनाडु के। रॉबर्ट सेवेल, इन्होंने क्रोनिकल्ड द हिस्ट्री ऑफ विजयनगर एम्पायर। रॉबर्ट सेवेल ने विजयनगर एम्पायर के बारे में अधिक जांच की। जेम्स बर्गीज वर्कड ऑन बुद्धिस्ट केव साइट्स लाइक अजंता एंड एलोरा। जेम्स बर्गीज ने बुद्धिस्ट अजंता और एलोरा में काम किया, मतलब उस पर काम किया। वाल्टर एलियट ने, इन्होंने इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ा, इंडियाज एपिग्राफी। ये वाल्टर एलियट, इन्होंने मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन। अब आगे ऑप्शन देखा जाए, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश प्रेस इन कॉलोनियल इंडिया, ये इससे रिलेटेड नहीं है, इन लोगों से नहीं रिलेटेड है, ठीक। ये प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले तो पोर्चुगीज़ ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक, लेकिन इंडिया वेयर इस्टेब्लिश्ड बाय मिशनरीज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। चर्चेज, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेज इन प्रिंसली स्टेट्स, ये तो नहीं था। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज इन कॉलोनियल इंडिया, नहीं, ये ब्रिटिश इंजीनियर और गवर्नमेंट द्वारा किया गया। अब देखते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज आर्कियोलॉजिस्ट लेड द फॉर्मेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब इन सब का कंट्रीब्यूशन क्या, मतलब किस में सहयोग किया कि आगे चल के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक। कब? 1871 में। विच एम टू प्रिजर्व इंडियाज एंशियंट हेरिटेज। अब आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री थे। पहला पैलियोलिथिक टूल उन्होंने ढूंढा था, ठीक। कहाँ कहाँ ढूंढा था, ये तो भूल ही गया। इन्होंने ढूंढा था ओ इन्होंने ढूंढा था पल्लावरम तमिलनाडु में, ठीक। पल्लावरम तमिलनाडु में इन्होंने ढूंढा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अकॉर्डिंग टू द एक्सकेवेटेड एविडेंस द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन इन, मतलब जानवरों को पालने का प्रथा कब से चालू हुआ? तो ये मेसोलिथिक पीरियड से चालू हुआ, ठीक। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इज़ वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट मेसोलिथिक पीरियड 10,000 BCE से 8,000 BCE। अर्लीस्ट मतलब जो सबसे पहले डोमेस्टिकेशन भारत में मिलता है वो कहाँ मिलता है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में, ठीक। तो जानवरों को पालने का सबसे पहले मतलब जो हम लोग को मिलता है वो कहाँ मिलता है? आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान में। मेसोलिथिक पीरियड मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम ए हंटर गैदरर लाइफ स्टाइल टू ए मोर सेटल्ड एग्रेरियन वे ऑफ लाइफ विद अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एज डॉग्स, कैटल और सीप। मतलब अर्ली इसमें डॉग्स को, कैटल को और सीप को पालना शुरू कर दिया गया था। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड क्या है देखा जाए, ये पीरियड 2 मिलियन से लगभग 1 लाख BC, मतलब 1 लाख BCE तक है। वास्ट क्रूड स्टोन में यूज़ होता था, यहाँ पत्थर यूज़ होते थे, ठीक। और यहाँ कंप्लीट डिपेंडेंसी थी हंटिंग और गैदरिंग पे। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड 1 लाख BCE से 40,000 BCE तक।
स्टोन टूल को रिफाइन किया गया, ठीक, लेकिन कोई डोमेस्टिकेशन नहीं, एविडेंस नहीं मिलता है। अपर पैलियोलिथिक पीरियड 40,000 से 10,000 BC तक, यहाँ आर्ट और माइक्रोलिथिक टूल का डेवलपमेंट देखा गया, लेकिन डोमेस्टिकेशन नहीं। मेसोलिथिक में देखा गया, ठीक। एडिशनल इंसाइट हम लोग अच्छा, द ट्रांजिशन फ्रॉम मेसोलिथिक टू द नियोलिथिक पीरियड लेड टू ए फुल्ली डेवलप्ड एग्रीकल्चरल सोसाइटी। मतलब मेसोलिथिक से आते, मतलब नियोलिथिक तक आते आते सोसाइटी क्या हो गई थी, एग्रीकल्चरल हो गई थी। आगे दे, इन मेसोलिथिक कांस्टेंट एविडेंस द एनिमल डोमेस्टिकेशन हैज़ बीन फाउंडेड एट, कहाँ कहाँ मिला था, बागौर में मिला था और आदमगढ़ हम लोग पढ़े हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, तो ये क्या हुआ अपना आदमगढ़, ठीक। आदमगढ़ मध्य प्रदेश अर्लीस्ट साइट वेयर एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन वाज फाउंड ड्यूरिंग मेसोलिथिक पीरियड। दिस साइट आल्सो हैज रॉक शेल्टर्स विथ प्री हिस्टोरिक पेंटिंग डिपिक्टिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अब लंग नाच, ये यहाँ मेसोलिथिक स्केलेटल मिले थे, लेकिन जानवरों को पालने का एविडेंस नहीं मिला था। बिरहानपुर वेस्ट बंगाल में है, ये मेसोलिथिक साइट है, लेकिन डोमेस्टिकेशन का वो नहीं मिलता है। आदमगढ़ यहाँ मिलता है, कैटल, सीप और गोट्स मिले। चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में है, ये अर्ली हैबिटेशन एविडेंस यहाँ मिले, लेकिन डोमेस्टिकेशन का प्रूफ यहाँ नहीं मिला। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैव बोन इम्प्लीमेंट्स बीन फाउंड, मतलब बोन इम्प्लीमेंट्स कहाँ से मिला था, महदहा और सराई नहर राय, दोनों जगह से, ठीक। साइट सच एज महदहा एंड सराई नहर राय, दोनों जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं। दोनों जगह बोन टूल्स मिले हैं, ठीक, जो हंटिंग और डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होते थे। और ये क्या रिफ्लेक्ट करते थे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मेसोलिथिक पीरियड में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी उसको ये रिप्रेजेंट करते थे। अब चौपानी मांडो क्या है, अर्ली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। काकोरिया बोन टूल, मतलब बोन टूल का कोई वो नहीं मिला। महदहा, ब्यूरी एक्सकवेशन ऑफ, एक मिनट, यहाँ महदहा में मिला और सराय नहर राय में भी मिला, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन। बोन ऑर्नामेंट्स इन द मेसोलिथिक कंस्ट्रक्ट इन इंडिया हैव बीन फाउंड, मतलब मेसोलिथिक कंस्ट्रक्ट में इंडिया में कौन कौन से, मतलब कौन कौन जगहों पे बोन मिले हैं। तो ये अपने मिले हैं सराय नहर राय में भी, महदहा में भी और लखनिया में भी, ठीक। ये तीनों कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में है। 3 ह्यूमन स्केलेटल्स इन ए सिंगल ग्रेव, सिंगल ग्रेव में 3 लोगों के मतलब कंकाल मिले, कहाँ, महदहा। महदहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, मथुरा के पास, ठीक। दमदमा में भी मिले थे, लेकिन मतलब 2-3 इस तरीके से 2-4 मिले थे ऐसे। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, मतलब जो भोजन, मतलब ये एग्रीकल्चर की शुरुआत कहाँ से हो सकती है, नियोलिथिक एज। कहाँ से, नियोलिथिक एज। कल्टीवेशन ऑफ सीरियल लाइक व्हीट एंड बार्ली, मतलब जौ और गेहूँ, कहाँ, नियोलिथिक पीरियड से शुरुआत हुआ, ठीक। नियोलिथिकल एग्रीकल्चर साइट कहाँ, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश और मेहरगढ़ पाकिस्तान, ये मतलब सबसे प्राचीन साइट्स माने जाते हैं। नियोलिथिक एज, दिस पीरियड्स हैड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मार्किंग द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की शुरुआत यहाँ मानी गई। मेसोलिथिक, यहाँ अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ प्लांट डोमेस्टिकेशन वेयर मेड बट लार्ज स्केल कल्टीवेशन हैपेंड लेटर, मतलब यहाँ ये तो वो हुआ कि पेड़ लगाए गए, लेकिन लार्ज स्केल कब, नियोलिथिक एज से। यहाँ जानवरों का डोमेस्टिकेशन हुआ। पैलियोलिथिक में हंटर गैदरर्स थे। प्रोटो हिस्टोरिक में दिस फेज फॉलोज नियोलिथिक पीरियड विद एडवांस सेटलमेंट्स, ठीक। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया, मतलब
सबसे पुराना मतलब एविडेंस मिलता है जहाँ आदमी रहते थे वो नर्मदा वैली, ठीक, 1982 में। फॉसिल बिलोंग्स टू स्पेसीज होमो इरेक्टस, जैसे ना जो खड़े होके चलते थे। नीलगिरी में नहीं, शिवालिक में भी नहीं, अन्नामलाई में भी नहीं, नर्मदा में मिले थे। मिसोलिथिक पीरियड में एनिमल का डोमेस्टिकेशन और आदमगढ़ और महदहा से बोन मिले थे, बोन के टूल्स। न्यूलिथिक में एग्रीकल्चरल की बिगिनिंग माना जाता है, कोल्डी हवा और मेहरगढ़। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। ब्यूरियल प्रैक्टिस, ट्रिपल ब्यूरियल फाउंड एट महदहा। मेसोलिथिक पीपुल हैड कम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर, ठीक। नर्मदा होम ऑफ अर्लीस्ट ह्यूमन फॉसिल्स। द फर्स्ट सीरियल यूज्ड बाय मैन वाज, मतलब सबसे पहले कौन सा अनाज इस्तेमाल किया गया? बार्ली, मतलब जौ, बार्ली। हॉर्डियम वल्गियोर was the first cereal cultivated by early humans dating back to 8000 BCE। BCE में मतलब इतना पहले ये उगाया गया। It was initially found in wild form in Mediterranean region and was one of the first domesticated crops, ठीक। Later rice and आगे चल के चावल और इन चीज़ों को उगाया जाने लगा, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग। वीट का सबसे पहले कहाँ? 7000 BC में मेहरगढ़, पाकिस्तान में मिला। राइस का लहुरा देव 6500 BCE, ठीक। सोरगम अफ्रीका से मिला, इसका एविडेंस। बार्ली वेस्टर्न एशिया में अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड ग्रेन है, ठीक। The domestication of barley and wheat played a crucial role in transition of hunter-gatherer society to agrarian civilization. The earliest evidence of agriculture in Indian subcontinent, मतलब सबसे पहले एग्रीकल्चर का कहाँ से मिलता है? लहुरा देव से। 9000 से लेके 7000 BC तक के, मतलब इस बीच में ये मिला कि इस समय से मतलब खेती यहाँ चालू हो गई थी, ठीक। उससे पहले कहाँ? मेहरगढ़ वाज अर्लीस्ट साइट ऑफ व्हीट कल्टीवेशन, मतलब व्हीट कल्टीवेशन कहाँ? मेहरगढ़, ठीक। और राइस कल्टीवेशन लहुरा देव, ठीक। बट लहुरा देव प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन अर्लियर। लहुरा देव राइस कल्टीवेशन और मेहरगढ़ व्हीट कल्टीवेशन। कोल्डियावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ राइस और व्हीट दोनों का मतलब वो मिलता है, लेकिन 6000 BCE में मिलता है। लहुरा देव ये भी उत्तर प्रदेश में है। मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में है, यहाँ व्हीट का कल्टीवेशन मिलता है, यहाँ राइस का कल्टीवेशन मिलता है। टोकवा ये भी उत्तर प्रदेश में ही है। मेहरगढ़ एंड लहुरा देव टुगेदर प्रोवाइड ए ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ठीक। Earliest evidence of agriculture in the Indian subcontinent obtained from मेहरगढ़ और लहुरा देव। चूँकि यहाँ लहुरा देव ऑप्शन है नहीं तो मेहरगढ़ हुआ। अभी कहाँ है ये? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। यहाँ व्हीट कल्टीवेशन का सबसे पहले मतलब प्रमाण मिलते हैं। वो यहाँ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी होते थे, जैसे कैटल, शीप्स और गोट्स। It is considered one of the earliest farming sites in South Asia. Mehergarh is crucial for understanding the transition from a hunter-gatherer society to settled agriculture। मतलब ये प्रूफ देता है कि कैसे हमारी सोसाइटी जो पहले शिकार विकार करती थी वो अब किस पे हो गई? डिपेंडेंट, एग्रीकल्चर पे। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं, मेहरगढ़। ठीक। 7000 BC में व्हीट का सबसे पहले यहाँ वो हुआ। लोथल ये हड़प्पन साइट है, ट्रेड और डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है। हड़प्पा ये मैच्योर इंडस सिविलाइजेशन मतलब माना जाता है। मेहरगढ़ अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल एविडेंस। मुंडीगक ये क्या है? अफगानिस्तान में है, ये अर्ली सेटलमेंट्स के लिए जाना जाता है।
मेहरगढ़ इज की टू अंडरस्टैंडिंग अर्ली न्योलिथिक फार्मिंग कम्युनिटीज इन साउथ एशिया। अब देखिए, ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज फाउंड इन मेहरगढ़। ये देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। ये कहाँ है? बलूचिस्तान में है। नियरली 7000 BC के मिला था करीब। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन, मतलब जानवर कहाँ पाले गए थे एग्रीकल्चर के लिए, ये कहाँ से मिलता है हम लोगों को? मेहरगढ़ से ही मिलता है। ठीक। विथ रेफरेंस टू कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? The oldest evidence of agriculture in the global context has been obtained from many excavated sites in this region. नहीं। The earliest cultivated food grains are barley and paddy। बिल्कुल सही है। हाँ, ये कहाँ मिला? बार्ली और पैडी के निशान कहाँ मिले हम लोग को? उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा और लहुरा देव में मिले। ठीक। और इन ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर ग्लोबली मेसोपोटामिया से मिला था, उत्तर प्रदेश से नहीं। मेसोपोटामिया में ये माना जाता है कि सबसे पहले भोजन मतलब ये अनाज वनाज पैदा करने का सिस्टम शुरू हुआ। नेम द साइट विच हैज़ रिवील्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिलते हैं? मेहरगढ़। ठीक। मेहरगढ़ मतलब 7000 BC में मिलते हैं। ये प्रीडेट्स इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, मेहरगढ़ में ही ये माना गया कि पीपुल नोमैडिक से अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे थे। अर्लीस्ट एग्रीकल्चर लहुरा देव लगभग 9000 BC में। फिर मेहरगढ़ पाकिस्तान 7000 BC में। पहला सीरियल कौन मिला? बार्ली मिला। अर्लीस्ट सेटल्ड लाइफ मेहरगढ़। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स मेहरगढ़। विच अमंग द फॉलोइंग साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इन मेसोलिथिक पीरियड? मेसोलिथिक पीरियड में बागोर। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन ही पढ़े थे आदमगढ़ और बागोर में। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बागोर कहाँ है? राजस्थान में। ठीक। ये सब मेसोलिथिक साइट्स हैं इंडिया का, जहाँ मतलब मेसोलिथिक ये बताता है कि यहाँ इस समय जानवरों को पाला जाने लगा था। ठीक है। उडई ये तमिलनाडु में है। ठीक। बोरी कहाँ है? ये पैलियोलिथिक साइट है महाराष्ट्र की। बगोर यहाँ एनिमल डोमेस्टिकेशन का मिलता है, मेसोलिथिक पीरियड से है, राजस्थान से। लखिंजा ये डोमेस्टिकेशन एविडेंस है, ये भी मेसोलिथिक पीरियड 10,000 BC से 8,000 BC मार्क द बिगिनिंग ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एज सीन इन बागोर और आदमगढ़, मतलब मध्य प्रदेश में आदमगढ़ में। विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड आल्सो नोन एज कैलकोलिथिक एज? कैलकोलिथिक एज को मतलब कौन से पीरियड के नाम से जाना जाता था? तो कॉपर एज। क्या? कॉपर एज। द कैलकोलिथिक एज मतलब कॉपर एज रिप्रेजेंट ट्रांजिशनल फेज बिटवीन नियोलिथिक एज और ब्रॉन्ज एज। ये मतलब ट्रांजिशनल फेज माना जाता है कि नियोलिथिक एज अब क्या हो रहा था? ब्रॉन्ज एज की तरफ बढ़ रहा था। वेयर कॉपर टूल्स वेयर यूज्ड अलोंगसाइड स्टोन टूल्स, जहाँ मतलब पत्थरों के टूल्स के साथ साथ अब कॉपर के भी टूल्स इस्तेमाल होने लगे थे। दिस पीरियड इन इंडिया स्पेंस रफली 2500 BCE टू 700 BCE। ये लगभग 2500 BCE से लेके 700 BCE तक चला था। ठीक। इसमें कौन कौन से कल्चर हैं? आहार बनास, जॉर्वे और मालवा फ्लोरिशिंग। ओल्ड स्टोन एज ये क्या था? ये पैलियोलिथिक पीरियड को कैरेक्टराइज किया जाता है। क्रूड, इसमें क्या क्रूड स्टोन टूल्स और हंटर गैदरर्स थे आदमी हम लोग। न्यू स्टोन एज ये नियोलिथिक पीरियड को माना जाता है, जहाँ फार्मिंग और परमानेंट सेटलमेंट शुरू हुआ था। कॉपर एज कैलकोलिथिक एज फर्स्ट यूज ऑफ मेटल। पहला मेटल हम लोगों ने कौन सा इस्तेमाल किया था? कॉपर फॉर टूल्स एंड ऑर्नामेंट्स। ठीक। देखिए, आयरन एज केम आफ्टर द कैलकोलिथिक पीरियड, मतलब आयरन एज जो है वो कैलकोलिथिक पीरियड के बाद में आया। देखिए, प्रोमिनेंट कैलकोलिथिक साइट इंक्लूड नवदा टोली, आहार, इनाम गांव और कायत्था।
आहार सिविलाइजेशन मतलब कहाँ से पर्टेन हुआ देखा जाए। नेटिव्स ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग, ये हम लोग देखा गया कैलकोलिथिक पीरियड में आहार थे। राइस वाज अननोन टू देम, ऐसे कैसे हो सकता है। नियोलिथिक के बाद तो कैलकोलिथिक आता है, तो राइस तो बिल्कुल नोन रहा होगा। मेटल वर्क वाज डन वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ द आहार, बिल्कुल हो सकता है। ब्लैक रेड कलर्ड पोट्री हैज़ बीन फाउंड हियर, ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाया जाता था। ऑन विच जनरली वाइट कलर्ड जियोमेट्रिकल डिजाइंस हैव बीन कर्व्ड, देखिए ए एंड सी सही है, ये और ये सही है, ठीक। देखते हैं आहार बनस सिविलाइजेशन कब से कब था, 2500 BCE से लेके 1500 BCE तक, इन राजस्थान में था। फॉर इट्स नोन फॉर इट्स कॉपर प्लेट्स के नाम से जाना जाता था, और ब्लैक एंड रेड पॉटरी के लिए, ठीक। पीपुल ऑफ आहार वेयर स्किल्ड इन कॉपर स्मेल्टिंग के लिए स्किल्ड थे, ठीक। एंड मेटल वर्क प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन देयर इकोनॉमी। राइस कल्टीवेशन कॉमन नहीं था इस रीजन में, ठीक। यहाँ वीट और बार्ली मतलब वो किया जाता था, ठीक। नेटिव ऑफ आहार न्यू कॉपर स्मेल्टिंग सही है। राइस वाज अननोन टू देम गलत है। मेटल वर्क वाज वन ऑफ द मीन्स ऑफ इकोनॉमी सही है। मतलब ब्लैक रेड पॉटरी विद जियोमेट्रिकल डिज़ाइन इनकरेक्ट है, ये वाइट पेंटेड डिज़ाइन इस्तेमाल करते थे, ठीक। आहार इज़ वन ऑफ द मोस्ट कैलकोलिथिक कल्चर्स इन राजस्थान, ठीक। इम्पॉर्टेंट कैलकोलिथिक कल्चर इन राजस्थान कंटेम्पोरेरी टू हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्पोरेरी थे ये, ठीक। कल्चरल रिमेन्स फ्रॉम स्टोन एज टू हड़प्पा सिविलाइजेशन हैव बीन obtained फ्रॉम विच ऑफ द एंशिएंट साइट, मतलब स्टोन एज से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन तक के निशान कहाँ मिलते हैं, मेहरगढ़। देखिए मेहरगढ़ में ये भी निशान मिलते हैं कि यहाँ जानवरों को पाला गया, फिर अनाज उगाया गया, अनाज में क्या, गेहूँ, ठीक। और यहाँ ये अपना हड़प्पन साइट भी है, ठीक। मेहरगढ़ 7000 BCE टू 2500 BCE, बलूचिस्तान पाकिस्तान में रिलेटेड है, ठीक। यहाँ कंटिन्यूअस कल्चरल सीक्वेंस मतलब कल्चर चीज़ें होती गई न्यूलिथिक से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन। यहाँ सबसे पहले फार्मिंग और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और मड ब्रिक हाउसेज मतलब ईंटों के घर बन के मतलब निशान पाए गए, ठीक। मेहरगढ़ सर्व एज ए की साइट टू अंडरस्टैंड अर्ली ट्रांजिशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज इन साउथ एशिया। मेहरगढ़ से हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग के साउथ एशिया में चीज़ों का परिवर्तन हो रहा था, एवोल्यूशन हो रहा था। एक्सक्यूवेशन ऑफ नवदा टोली वाज कंडक्टेड बाय नवदा टोली का कौन मतलब एक्सक्यूवेशन किया था, तो HD संकालिया थे, ठीक। ये कौन थे, नवदा टोली कहाँ है, खरगांव मध्य प्रदेश में है, ठीक। और ये एविडेंस क्या करता है, सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज एंड माइक्रोलिथिक टूल्स। नवदा टोली कब से कब 1500 BCE से 1300 BCE मतलब एविडेंस देता है एंड शोकेसेस अर्ली एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन सेंट्रल इंडिया। बताइए नवदा टोली कहाँ है, अपने मध्य प्रदेश में है, ठीक। ये नर्मदा मतलब ये कैलकोलिथिक साइट है लगभग, और ये नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। मेगालिथ हैव बीन आइडेंटिफाइड एज, मेगालिथ को मतलब किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है हम लोग, ब्यूरियल साइट्स जहाँ लोगों को दफनाया जाता है। मेगालिथ मतलब आ लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर यूज प्राइमरी फॉर ब्यूरियल पर्पसेस ड्यूरिंग आयरन एज में ये इस्तेमाल होते थे। दे वेयर बिल्ट एज कॉमेरेटिव मॉन्यूमेंट्स फॉर द डिसीज्ड, मतलब मृत्यु शरीर के लिए ये मतलब एक मॉन्यूमेंट के रूप में दर्शाया जाता था। मेगालिथिक ब्यूरियल्स आर कॉमनली फाउंड इन साउथ इंडिया, कहाँ कहाँ, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला, विथ वेरियस टाइप्स सच एज डॉलमेंस, स्टोन सर्कल्स एंड सिस्ट ब्यूरियल्स, ठीक। एस माउंट्स हैव बीन एसोसिएटेड विथ न्यूलिथिकल साइट एट, मतलब ये टीले कहाँ पाए जाते थे, संगनाकल्लू में। कहाँ, संगनाकल्लू कहाँ है, कर्नाटक में, नियोलिथिक साइट है। known for ash mounds which is believed to be remnants of cattle dung burnt in rituals, ये माना जाता था कि यहाँ मतलब कैटल डंग मतलब जैसे गोबर ओबर जलाया जाता था,
कोई रिचुअल होती थी उस समय। द साइट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ पेस्टोरल कम्युनिटीज इंगेज्ड इन कैटल रियरिंग। पेस्टोरल कम्युनिटी मतलब संगना कल्लू क्या बता कि यहाँ पितृसत्तात्मक कम्युनिटी थी, और यहाँ जैसे कैटल रियरिंग होता मतलब चरवाहे यहाँ अधिकतर रहते थे। ठीक, अब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स कहाँ, बागोर और आदमगढ़, ये मेसोलिथिक पीरियड में। कैल्कोलिथिक कॉपर एज था लगभग। नौदा टोली और आहार मतलब यहाँ मिलता है, आहार के मतलब इन जगहों पे मिलता है इसका एविडेंस। कैल्कोलिथिक, आहार नहीं मिलता, आहार नाम है। मेगालिथिक कल्चर क्या है, ब्यूरियल प्रैक्टिसेस कहाँ, जैसे साउथ इंडिया में सागरनान का कल्लू में, ये क्या नाम था, संगना कल्लू। नौदा टोली, ये HD संकालिया ने इसको एक्सवेट किया था, ये मध्य प्रदेश में है। कैलकोलिथिक, भीमबेटका इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स। ठीक, भीमबेटका रॉक शेल्टर लोकेटेड कहाँ, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, और ये प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, डिपेक्टिंग अर्ली ह्यूमन लाइफ एंड देयर इंटरेक्शन इन विथ नेचर। और ये किसके द्वारा, VS वांकानकर 1957 में ये वो किया गया था, और इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2003 में घोषित किया गया। ठीक, भीमबेटका को। और पेंटिंग डिपिक्ट सीन ऑफ हंटिंग, डांसिंग एंड रिचुअल यूजिंग नेचुरल कलर्स डिराइव्ड फ्रॉम मिनरल्स। अब मिनरल्स से नेचुरल कलर्स को डिराइव करके यहाँ पेंटिंग्स बनाई गई थी, हंटिंग, डांसिंग और रिचुअल्स की। और क्या 700 रॉक शेल्टर्स हैव बीन फाउंड विथ अराउंड 500 कंटेनिंग आर्ट वर्क। लगभग 700 शेल्टर्स यहाँ मिले हैं और 500 से ज़्यादा आर्ट वर्क बने हुए हैं। रॉक पेंटिंग भीमबेटका, प्री हिस्टोरिक केव है, बुद्धिस्ट स्टैट्यूज मतलब सांची में, सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, वो बुद्धिस्ट स्तूप के लिए फेमस है। मिनरल्स, ओरिजिन ऑफ सोन रिवर, ये अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश के। ठीक, भीमबेटका से रिलेटेड, भीमबेटका प्रोवाइड क्रूशियल एविडेंस ऑफ मेसोलिथिक एंड पैलियोलिथिक ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर रॉक पेंटिंग्स। भीमबेटका अभी हम लोग देखा गया है। अब अजंता, अब इसमें देखते हैं। भीमबेटका है, भीमबेटका की प्री हिस्टोरिक साइट था रॉक पेंटिंग्स के लिए। ठीक, वाइल अदर ऑप्शन रिलेटेड टू हिस्टोरिकल। अजंता बुद्धिस्ट के पेंटिंग्स गुप्ता पीरियड में। अजंता बुद्धिस्ट के पेंटिंग्स थी कब, गुप्ता पीरियड का। ठीक, और महाराष्ट्र में है ये। ठीक, भीमबेटका प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट है, पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक, बाघ कहाँ है, बुद्धिस्ट म्यूरल्स है गुप्ता पीरियड के। बाघ कहाँ, बुद्धिस्ट म्यूरल्स हैं गुप्ता पीरियड के। अमरावती नोन फॉर बुद्धिस्ट स्तूप एंड स्कल्पचर्स नॉट पेंटिंग्स। ठीक, अमरावती भी महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की केव्स कहाँ हैं, मतलब सिचुएटेड रायसेन में। अब्दुल्लागंज और रायसेन, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, नियर विलेज अब्दुल्लागंज, 45 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। विंध्या माउंटेन रेंज पे, कहाँ, विंध्या माउंटेन रेंज पे। इन इंडिया फ्रॉम विच रॉक शेल्टर्स पिक्चर्स हैव बीन फाउंड मोस्ट, मतलब किस रॉक शेल्टर पे सबसे अधिक 500 पिक्चर्स लगभग भीमबेटका से पाई गई हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ रॉक पेंटिंग्स एमंग इंडियन प्री हिस्टोरिक साइट। द आर्ट शोकेसेस अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, डांसिंग एंड कम्युनिटी लाइफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड भीमबेटका केव्स, कौन सबसे पहले विजिट किया था, तो वाकांकर, VS वाकांकर। ठीक, डिस्कवर्ड देयर प्री हिस्टोरिक। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकांकर डिस्कवर्ड भीमबेटका इन 1957. Bhimbetka was discovered by Wakankar, VS Wakankar. The ochre colored painting was christened at हस्तिनापुर। कहाँ, हस्तिनापुर कहाँ है, अपने उत्तर प्रदेश में है। ओकरे कलर पेंटिंग या OCP फर्स्ट आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड बाय बीबी लाल इन 1950-52 एट हस्तिनापुर, उत्तर प्रदेश। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स रेड और ओकरे कलर, ब्रिटल टेक्सचर एंड worn out edges. अहिचत्र, ये मतलब ये कहाँ है, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक, कल्चर यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर चलता था। नो कैलकोलिथिक साइट है। रेड फोर्ट, ये प्री हिस्टोरिक पोट्री, मतलब नॉट एन आर्कियोलॉजिकल साइट फॉर प्री हिस्टोरिक, ये प्रोटो हिस्टोरिक है। इन कैलकोलिथिक पीरियड
पीपुल ऑफ महाराष्ट्र ब्यूरिड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज इन द फॉलोइंग ओरिएंटेशन, मतलब किस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ पोजीशन में, मतलब हेड नॉर्थ की तरफ रहता था, पैर साउथ के डायरेक्शन में रहता था। कैलकुलेट जॉर्वे कल्चर, पीपुल ऑफ द जॉर्वे कल्चर प्रैक्टिस ब्यूरियल ऑफ देयर डेड अंडर देयर हाउसेज बॉडी नॉर्थ टू साउथ ओरिएंटेशन इंडिकेटिंग बिलीव्स इन एन आफ्टर लाइफ, मतलब कि ये मृत्यु के बाद भी इनका जीवन रहेगा, इसमें ये लोग बिलीव करते थे। ये मतलब ये एविडेंसेस कहाँ कहाँ मिले हैं, दैमाबाद, इनाम गांव, चंदोली और नेवासा में। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ yielded ए स्केलेटन ऑफ डॉग along with ह्यूमन skeleton in burial, बुरजहोम। बुरजहोम कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। बरजहोम कश्मीर वैली नियोलिथिक साइट है वेयर ह्यूमन ब्यूरियल्स वेयर फाउंड along with domesticated dogs indicating a close relationship between humans and animals. बुरजहोम is also known as pit dwellings and megalithic culture. अब इसमें एडिशनल क्या है, सिमिलर ब्यूरियल शोइंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप हैव बीन फाउंड मेहरगढ़ और चिरंद, मतलब मेहरगढ़ और चिरांद में भी इस तरीके से चीज़ें मिली हैं। भीमबेटका वीएस वाकांकर ने ढूंढा था 1957 में। ये रॉक पेंटिंग्स हैं रायसेन जिले में मध्य प्रदेश के, ठीक, भीमबेटका। ओकरे कलर पेंटिंग्स ये हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश में मिला था, बीबी लाल ने ढूंढा था। जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र में है, प्रैक्टिस नॉर्थ टू साउथ ब्यूरियल्स। बर्जहोम नियोलिथिक साइट है ह्यूमन एंड डॉग ब्यूरियल्स को लेकर। एविडेंस ऑफ ब्यूरिंग द डॉग विथ ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, बर्जहोम ये हम लोगों ने पढ़ा था, नियोलिथिक साइट है। कोल्डिहवा नोन फॉर अर्ली राइस कल्टिवेशन, ठीक। चोपानी मांडो मेसोलिथिक साइट है, अर्ली हैबिटेशन एविडेंस मांडो, नो मतलब यहाँ कुछ नहीं मिला था। द एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बर्जहोम, मतलब गड्ढा खोद के। पिट ड्वेलिंग सर्कुलर और ओवल डिप्रेशन डग इनटू द ग्राउंड वेयर कॉमनली इन बर्जहोम प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्श विंटर, मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगती थी तो लोग गड्ढा खोद के उसमें रहने लगते थे, ठीक। इसको किससे ढकते थे, वुडन सपोर्ट एंड कवर्ड विथ एनिमल स्किन या वेजिटेशन, मतलब या तो जानवरों की खाल से या उस पर वो पेड़ पत्तियां का वो खरवर काट के डाल देते थे, ठीक। बर्जहोम क्या है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग इन नियोलिथिक इंडिया। कोल्डिहवा क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ब्रह्मगिरी क्या है, आयरन एज मेगालिथिक कल्चर है यहाँ ब्रह्मगिरी में। संगना कल्लू ये संगना कल्लू क्या है, नियोलिथिक साइट है, एस माउंट्स पाए गए थे यहाँ। करेक्ट मैच करना है, पैलियोलिथिक एज कहाँ है, मतलब ठीक, पैलियोलिथिक एज सोहन या सोन रिवर वैली पाकिस्तान, नोन फॉर अर्लीस्ट स्टोन टूल्स इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक, सोन रिवर वैली के पास। मेसोलिथिक भीमबेटका केव फॉर रॉक पेंटिंग्स एंड माइक्रोलिथिक टूल्स। नियोलिथिक एज बर्जहोम कश्मीर, एविडेंस फॉर पिट ड्विलिंग एंड अर्ली एग्रीकल्चर। कैलकोलिथिक एज बनास वैल्यू कहाँ, राजस्थान, आहार बनास कल्चर फॉर एविडेंस ऑफ कॉपर टूल्स। ये देखते हैं हम लोग, इसामपुर, डिडवाना तो राजस्थान में ही है, देखिए नेवासा, अरे 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 गुडियम केव कर्नाटक, नेवासा राजस्थान, इसामपुर तमिलनाडु, डिडवाना जो है अपना महाराष्ट्र में। बर्जहोम रॉक कट श्राइन्स, अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग, चंद्र केटुगढ़ टेराकोटा गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट, करेक्ट आंसर सिर्फ चंद्रघाटू और गणेश्वर है। बर्जहोम पिट ड्वेलिंग्स के लिए जाना जाता था, रॉक कट के लिए कौन जाना जाता था, भीमबेटका। चंद्र केटुगढ़ वेस्ट बंगाल में है, टेराकोटा के लिए जाना जाता था, ठीक। गणेश्वर राजस्थान में है, अर्ली कॉपर आर्टिफैक्ट कैलकुलेथिक एज के लिए जाना जाता था, ठीक। मतलब रॉक शेल्टर ऑफ इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड, कहाँ से, लिखैया रॉक शेल्टर विंध्या रेंज में है और यहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ मेसोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन मिले हैं। अब एसर्शन और रीजन देखा जाए, द स्टोन एज पीपुल ऑफ द विंध्यास माइग्रेटेड टू गंगा वैल्यू इन द टर्मिनल प्री हिस्टोनिक पीरियड,
ड्यू टू क्लाइमेट चेंज द विंध्या रीजन बिकेम ड्राई ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब इसका ये दोनों सही हैं और ये जो है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए, द क्लाइमेट चेंजेस ड्यूरिंग प्लीस्टोनिक पीरियड लेड एरिड कंडीशंस फोर्सिंग अर्ली ह्यूमन पॉपुलेशन टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वाटर सोर्सेज, बिल्कुल सही है। विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट डील विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कौन डील करता है? कल्चर डिपार्टमेंट, ठीक, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था, एलेक्जेंडर कनिंघम सबसे पहले वो थे। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसको कहा जाता है? एलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ASI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। वेयर इज द नेशनल ह्यूमन म्यूजियम? भोपाल में है। नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, आल्सो नोन एज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल मध्य प्रदेश में है। ठीक, मानव संग्रहालय भोपाल में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय। अब लगभग ये हम लोगों का ख़त्म हो गया है। अब हम लोग कीवर्ड्स की तरफ चलेंगे। ठीक, चलते हैं हम लोग। ये मतलब ये ख़त्म हुआ। थैंक यू, बाय बाय।